नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिखा क्या ये क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है, बुक के पीछे में देखो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा चैप्टर के पीछे में। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड अ सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में आपको बताया गया है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो मैंने आपको पढ़ाया है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में आपने क्या देखे थे, और इसमें क्या था, तो इसमें था लिक्विड, इसमें था ये लिक्विड, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनपुट पिस्टन मतलब ये पिस्टन आपको दिया हुआ है, यहां पे एक पिस्टन रहेगा जिसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। ये पिस्टन है, इसका एरिया दिया हुआ है। तो एरिया कितना दिया हुआ है इसका एरिया दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया ये। एंड द आउटपुट पिस्टन हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आउटपुट पिस्टन है बोलते, यहां पे एक आउटपुट पिस्टन भी है, उस आउटपुट पिस्टन का जो एरिया दिया हुआ है वो है, आउटपुट पिस्टन का एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इफ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, इनपुट पिस्टन ये है, इसके ऊपर में कितना फोर्स लगाया जा रहा है, इसके ऊपर में फोर्स अगर लगाया जाता है इनपुट पिस्टन पर, वो फोर्स है 25 न्यूटन का। 25 न्यूटन इतना फोर्स जो है वो लगाया जा रहा है इस इनपुट पिस्टन के ऊपर में। और आपको बोला गया है कैलकुलेट वेट ऑन द आउटपुट पिस्टन। तो आउटपुट पिस्टन पर क्या वेट रहेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। आउटपुट पिस्टन ये हो गया, तो इस पिस्टन के ऊपर में क्या वेट रहेगा वो निकालना है। तो बेसिकली वेट निकालना है, मतलब क्या, देखिए यहाँ पे ये नीचे से फोर्स लगाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर में नीचे से, ये ऊपर से फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे प्रेशर इस तरीके से आगे जाएगा और यहाँ पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो आपको दिया क्या है, इनपुट पिस्टन, उसका एरिया दिया हुआ है, आउटपुट पिस्टन का एरिया दिया हुआ है, इनपुट पिस्टन पर क्या फोर्स एक्ट हो रहा है वो दिया गया है, और जो आउटपुट फोर्स रहेगा वो आपको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहां पे हम इसको कंसीडर करते हैं A1, यहां पे फोर्स लग रहा है F1 ऐसा कंसीडर करते हैं, यहां पे इसका एरिया A2 है ये कंसीडर करते हैं, और फोर्स जो लगेगा यहां पे F2 लगेगा। फोर्स 25 का लग रहा है, यहां पे देखते हैं फोर्स कितने का लगता है। तो हमारे पास में इसके लिए एक फॉर्मूला था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था या कंसेप्ट क्या था, तो कंसेप्ट अपना पास्कल लॉ का कंसेप्ट यहां पे अप्लाई हुआ था। पास्कल लॉ का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई फोर्स यहाँ पे लगा है, फोर्स ऑन दैट एरिया, तो प्रेशर क्रिएट होगा, और वही प्रेशर आगे में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए जाएगा। हर पॉइंट पर आप देखोगे तो हर पॉइंट पर आपको प्रेशर जो है वो सेम देखने को मिलेगा, दैट इज द पास्कल लॉ। तो यहाँ पे अगर आपने प्रेशर लिया, जो भी प्रेशर आप P कंसीडर करते हो, तो हर पॉइंट पर प्रेशर, हर पॉइंट पर आप बोल सकते हो प्रेशर कितना रहेगा, दैट प्रेशर इज P। पास्कल लॉ कंसीडर करते हैं हम ये, ठीक है, या पास्कल लॉ ये कहता है। तो इसके लिए अगर आप प्रेशर का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लगेगा, एज वी नो दैट, ठीक है। फॉर्मूला आप बोल सकते कौन सा लगेगा, जनरल फॉर्मूला है प्रेशर का, कौन सा फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, बराबर है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहां से फोर्स का वैल्यू क्या निकलेगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होगा। अब यही फॉर्मूला अगर आप ये कंडीशन के लिए अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा F1 विच इज इक्वल टू प्रेशर यहाँ पे कितना है, दैट प्रेशर इज P, और उसका एरिया क्या है, तो यहाँ पे एरिया है A1, ठीक है। इसके अलावा वैसा ही फोर्स अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो क्या मिलेगा, सो इट इज F2 विच इज इक्वल टू प्रेशर क्या है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो P है, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर उतना ही रहेगा, और एरिया हो जाएगा A2, ठीक है। अगर आप इन दो इक्वेशन को डिवाइड करते हो, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1,
तो इक्वेशन 2 है F2, क्योंकि आपको F2 निकालना है इसलिए इसको ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। सो F2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा F1 विच इज इक्वल टू प्रेशर एरिया 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर एरिया 1। सो यहाँ पे देखो प्रेशर गेट कैंसिल है ना, प्रेशर सेम है तो वो हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे मिलेगा F2 डिवाइडेड बाय F1 विच इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय A1, ऐसा हो जाएगा। अब F2 चाहिए आपको तो इसको यहीं पे रखो, इसको उधर लेके जाओ। तो F2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा A2 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाइड बाय उधर जाके F1, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यूज है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, और ये जो है न्यूटन में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एसआई सिस्टम में दिखाई दे रहा है, बाकी दो एसआई सिस्टम में है कि ये नहीं, तो इसको एसआई सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, यहां पे आप बोल सकते हैं कि A1 जो है वो 30 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 30 इंटू 10⁻⁴ कितना होगा -2, ठीक है। अब ये हो जाएगा मीटर, लेकिन ये किस में है, स्क्वायर है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर उसका स्क्वायर बराबर है। तो ये कितना बनेगा, दैट इज 30 इंटू दिस इज वॉट 10⁻⁴ ये -4 और ये आएगा मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको भी लगेगा, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसा लिख सकते हैं कि A2 कितना आएगा, तो A2 आएगा 1500 इंटू ये भी 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा 10⁻⁻2 मीटर बराबर है, बिल्कुल सेम ऐसा आएगा 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप 10⁻⁻4 और मीटर स्क्वायर, सिमिलरली आप वैसा लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज जो है A1 A2 की वैल्यूज जो है हम वहां पे पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, सो देयरफॉर यू कैन राइट F2 विच इज इक्वल टू A2 का वैल्यू है 1500 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस इज 30 इंटू 10⁻⁻4 इंटू F1 का वैल्यू कितना है, तो 25 है, ठीक है। F1 का वैल्यू जो है 25, ओके। अभी देखो हमने इसको कन्वर्ट किया है ना, सेंटीमीटर था तो मीटर में कन्वर्ट किया, ऊपर में भी एरिया है नीचे में भी एरिया है, तो अभी आप इसको कन्वर्ट करो मत करो तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो सकता है, मीटर मीटर कैंसिल हो सकता है। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम अपने न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, जब भी आपको किसी अदर यूनिट में दिखा तो हम उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एसआई सिस्टम में अपन ने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे इसको जो सोल्यूशन होगा ये होगा, ठीक है, ये 0 0 यहाँ से कैंसल और 3 5 जा 15, ये 0 50 हो गया, और 25 इंटू 5 कितना होगा, इट इज 125 और यहाँ पे लगेगा 0, तो F2 कितना आएगा 1250 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इतना फोर्स बोलो या इतना वेट जो है, इतना वेट को इस तरीके से कैरी कर सकता है आप बोल सकते हैं, या इतने वेट को ये उठा रहा है 1250 न्यूटन, इतने वेट को ये उठा रहा है या इतने फोर्स से ये उठा रहा है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कैसे किया इसको सॉल्व, ठीक है।